डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री लेक्चर के लेक्चर नंबर 2.8 की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें आपको पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें आपको पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो पहली हेडिंग आप नोट करेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, ठीक, जैसा कि हम आप अभी राउल्ट्स लॉ पढ़ चुके हैं। राउल्ट्स लॉ ये बताता है किसी भी सॉल्यूशन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, ये पॉइंट तो पहले पढ़ चुका हूं। अब हमें आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन सभी सांद्रताओं पर करते हैं। हम बोल क्या सकते हैं, वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में या सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन की अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे आपके पास बहुत एग्जांपल हैं। जैसे हम सबसे पहले लें बेंजीन प्लस बेंजीन, और किसका एग्जांपल ले लें, टॉलुइन का। ठीक, ध्यान दें पॉइंट पर, बेंजीन और हम आप टॉलुइन का एग्जांपल लिए सबसे पहला। दूसरा हम ले लें एनहेक्सेन और एनहेप्टेन। ठीक, यह भी सॉल्यूशन किसका बनने वाला है, आइडियल सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं C2H5Br और C2H5I। ये दो सॉल्यूशन हम ले लिए हैं, C2H5Br और C2H5I का। ठीक, अब ये और आपके पास एग्जाम है। चौथा हम ले लें CCl4 एंड SiCl4। ये सब क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। फिर से ध्यान दें, वह सॉल्यूशन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। यहां आपके पास बहुत एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक, ये पॉइंट आप क्या करें, नोट करें। डेफिनेशन तो पहले बता चुका हूं, फिर से ध्यान सुन लें। वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम आदर्श विलयन के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आप क्या करें, नोट करें। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आप हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। हिंदी इसकी हम आप क्या बोलने वाले हैं, आदर्श विलयन के गुणधर्म। पहला पॉइंट क्या बोलता है, कंपोनेंट हैविंग, ध्यान देंगे आप, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम पोलैरिटी। ठीक, ये तो पहला पॉइंट है, स्ट्रक्चर सेम होगा, पोलैरिटी क्या रहेगी, सेम, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तब। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हम आप क्या लेंगे, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू होता है 0। अब ये पॉइंट आपको समझा रहा हूं। तीसरा पॉइंट हम आप क्या लेने वाले हैं, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0। अगला पॉइंट चौथा ये लिखते हैं, नो मेकिंग बॉन्ड एंड ब्रेकिंग बॉन्ड। ठीक, अब अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है, ना तो उसमें बॉन्ड बनेगा ना तो उसमें बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। यहां पहला पॉइंट बोलता है कंपोनेंट हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड सेम पोलैरिटी, ध्रुवता और
क्या स्ट्रक्चर समान होंगे। और यहाँ डेल्टा भी मिक्सिंग जीरो का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करें हमारे आपके पास ये कंटेनर है एक, ठीक, फिर मैं दूसरा एक कंटेनर लिया हूं, एक में सपोज करें कि मैं C6H6 को लिया हूं, दूसरे में C6H5CH3 को लिया हूं, और इनकी कैपेसिटी 1 लीटर थी, इनकी भी कैपेसिटी क्या है 1 लीटर है। दोनों को मैं मिक्स करके एक सॉल्यूशन यहाँ किसी कंपार्टमेंट में मैं एक सॉल्यूशन यहाँ तैयार कर लिया, ठीक। इस पार्ट में सपोज करें कि आपके पास क्या है बेंजीन है, और इस वाले पार्ट में हमारे आपके पास क्या है टॉलुइन है। पूरा कैपेसिटी कितनी हो गई 2 लीटर। अब बताएं वॉल्यूम में कोई चेंजिंग आई, यहाँ जो वॉल्यूम था ये था, दोनों कंबाइंड हो गए, यही वरना कि बेंजीन और C2H5CH3 के वॉल्यूम में कोई चेंजिंग आई, ठीक। और ये तीसरा पॉइंट डेल्टा H मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ना इक्वल टू जीरो का मतलब ये होगा कि आदर्श विलयन में जब विलयन दोनों को कंबाइन करते हैं कंपोनेंट को, ना कोई उष्मा निकलती है ना किसी उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, और ना बॉन्ड नया बनता है ना बॉन्ड कोई टूटता है। ये प्रॉपर्टीज किसकी थी आइडियल सॉल्यूशन की, ये आप नोट करें। इसके बाद हम दूसरी हेडिंग पे चलने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप अगली हेडिंग नोट करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। हेडिंग हमारी आपकी होगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक, अनादर्श विलयन। अब ध्यान दें अनादर्श विलयन किसे बोलते हैं, वह विलयन जो सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं अनादर्श विलयन। या हम ऐसे बोले वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते या राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें हम अनादर्श विलयन के नाम से जानते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की 2 कैटेगरी है, आइए उन पर भी हम आप बात करें, ठीक। अलग अलग 2 कैटेगरी है। पहला आपका है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, साइड में लिख रहा हूं, ठीक। दूसरा आपका होता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक। जो राउल्ट्स लॉ से क्या निगेटिव डेविएशन दर्शाएंगे, एक विलयन तो हो जाएगा नॉन आइडियल, दूसरा जो पॉजिटिव दर्शाएंगे वो भी हो जाएंगे। तो इनके अलग अलग एग्जांपल हैं, इनके और इनके कुछ अलग अलग गिने चुने एग्जांपल हैं जिन्हें हम अभी नोट करके लाए हैं। उस पॉइंट को आपको बता रहा हूं, वो पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। जो लॉजिक होगा प्रैक्टिकली लॉजिक है, उसको क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले आप डिफरेंशियल लिखें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तब ये वाला पॉइंट लिखें, तब हम जो पॉइंट लिखे उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक। तो आइए पहले डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। नोट करें आप, वह विलयन या वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। अब ये पॉइंट लिखें, 2 कैटेगरी होती है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव। कब हम कहेंगे कि ये आपका क्या धनात्मक अनादर्श विलयन है, कब कहेंगे कि ऋणात्मक अनादर्श विलयन होगा, ठीक। तो अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग कंपोनेंट कंबाइंड होकर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आइए हम उनको बताते हैं क्रम के अनुसार आपको। तो 2 कॉलम आप बनाएंगे, इसके बाद एक कॉलम में हमें लिखना है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरे कॉलम में हमें लिखना है क्या नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है याद रखेंगे विचलन, यहां लिखेंगे निगेटिव डेविएशन, ठीक। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो आइए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के हम आप क्या करें एग्जाम्पल नोट करें। जैसे हम पॉजिटिव डेविएशन में लिखें, तो पहला एग्जाम्पल नोट करते रहे आप, वाटर प्लस एथिल अल्कोहल OH का मिक्सचर होगा। दूसरा आपका वाटर प्लस C2H5OH का मिक्सचर होगा। तीसरा सपोज करें कि CH3OH
प्लस CCl4 का मिक्सचर होगा। अगला आपका C2H5OH प्लस साइक्लोहेक्सेन। अगला आपका होगा एसीटोन प्लस CH2 कार्बन सल्फाइड। यह आपका फिर एसीटोन नोट करते रहेंगे आप, C2H5OH। उसके बाद आपका अगला है CCl4 प्लस C6H5CH3। ठीक, अब निगेटिव का डेविएशन में हम लें तो अधिकतम इसमें क्या लेते हैं, वाटर और एसिड का कॉम्बिनेशन, H2O प्लस HCl। दूसरा आपका है H2O प्लस HNO3 और तीसरा आपका है H2O प्लस फार्मिक एसिड और चौथा आपका है H2O प्लस क्या, CH3COOH एस्टिक एसिड। पांचवा हम आप ले रहे हैं CH3COOH प्लस पेरिडीन। ठीक, अगला आपका ले रहे हैं CHCl3 प्लस C6H6। इसके बाद लेंगे एसीटोन प्लस क्लोरोफार्म। लास्ट में हम ले रहे हैं एग्जाम्पल एक CH3COCH3 प्लस एनिलीन C6H5NH2। ठीक, ये पॉइंट हम आप क्या करें, ऐसे नोट कर लें। उसके बाद इसी पॉइंट को हम आपको समझा रहे हैं कैसे क्या होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा वाटर और एथिल अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से कौन सा बेलेन बना और किस प्रकार का बना, तो बोलेंगे क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना, वो भी क्या, पॉजिटिव डेविएशन का। इसी प्रकार अगर वाटर और HCl कॉम्बिनेशन होगा तब भी अनादर्श बेलेन ही बनेगा, लेकिन नेगेटिव डेविएशन का बनेगा। ठीक, जो राउल्ट के नियम से क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करेगा। ठीक, ये पॉइंट नोट करें और इसको आपको याद करना पड़ेगा। सब मैं फार्मूला लिख चुका हूं, यहाँ एसीटोन है, ये CCl4 है, ये क्या है, C6H5CH3 टॉल्यूइन बोलते हैं। यहाँ भी जो भी लिखे गए पॉइंट सब अलग है। ठीक, ये पॉइंट आप सब क्या करें, नोट करें। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो अगली हेडिंग आप नोट करें, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, ध्यान दें, सबसे पहला पॉइंट हम आप लेंगे डेल्टा V मिक्सर इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। इसका मतलब ये है कि जब दो कंपोनेंट को हम मिक्स करेंगे उनका वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा, बदलेगा तब जब वो रिएक्ट करेंगे आपस में तब। दूसरा पॉइंट ये होगा कि डेल्टा H मिक्सर इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। ऊष्मा अवशोषित होगी या उत्सर्जित, कारण क्या है कि रिएक्ट करते हैं। यहां लिखेंगे बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, बॉन्ड टूटता भी है और बॉन्ड बनता भी है। ये पॉइंट आप क्या करें, याद रखिए, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट ये दोनों हैं। जहां वैल्यूम चेंज ना हो, 0 के बराबर नहीं आएगा इसका मतलब चेंज होगा, ना तो डेल्टा H 0 के बराबर नहीं आएगा इसका मतलब ये चेंज होगा, कुछ ना कुछ बदलेगा, घटेगा या बढ़ेगा। ये पॉइंट आप क्या करें, नोट कर लें। अब इसके बाद हम वन हाफ फैक्टर पे चलने वाले हैं, वन हाफ फैक्टर पर। तो अगली हेडिंग हमारी आपकी होगी वन हाफ फैक्टर। वन हाफ फैक्टर, वन हाफ गुणांक। यहां दो फार्मूले लेते हैं, एक तो लेते हैं डायरेक्ट I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू
बाई कैलकुलेट वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, या इसी को लिखते हैं जनरल मोलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ध्यान देंगे दोनों पॉइंट को। अब 1/2 फैक्टर को डिफाइन कैसे करना है, हम बोल सकते हैं एब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेट वैल्यू का रेशियो, या जनरल मोलर मास या एब्जर्व्ड मोलर मास का रेशियो क्या कहलाएगा 1/2 गुणांक। यहाँ क्या बोलेंगे, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म तथा प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म तथा सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म का अनुपात 1/2 गुणांक कहलाता है, या सामान्य अणुभार या प्रेक्षित अणुभार का अनुपात 1/2 गुणांक कहलाता है। तो आप नोट करें, इसके आगे डैश करके पहले प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म तथा सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म का अनुपात या सामान्य अणुभार या प्रेक्षित अणुभार, सॉरी गलत बोल दिए, सामान्य अणुभार तथा प्रेक्षित अणुभार का अनुपात 1/2 गुणांक कहलाता है, 1/2 गुणांक कहलाता है। इसे I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये फार्मूला आप नोट करें। इन दोनों का एप्लीकेशन कभी कभार हमें आपको करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, एनसीईआरटी में, इस पॉइंट को नोट कर लें। अब नोट में हमें आपको पॉइंट याद रखना है। नोट में मैं ए पॉइंट ले रहा हूं, ए और बी 2 पॉइंट लेने वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। यहाँ फर्स्ट केस लेंगे, यहाँ सेकंड केस लेंगे और यहाँ थर्ड केस लेंगे। अब ध्यान दें, पहला पॉइंट क्या होगा। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि विद्युत अनपघट्यों के लिए जो 1/2 गुणांक का मान होता है वो ऑल टाइम क्या होता है, 1 होता है। I इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, 1। किनके लिए, विद्युत अनपघट्यों के लिए। विद्युत अनपघट्य वही होते हैं जो वाटर में आयंस नहीं देते हैं और जिनसे वैद्युत धारा का संचालन नहीं होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, वे पदार्थ जो जल में आसानी से आयनित हो जाते हैं, ठीक, या विद्युत अपघट्य होते हैं, उनके लिए I का मान 1 से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, और वे पदार्थ या वे विलेय जो विलयन में संगुणित होते हैं उनके लिए I का मान 1 से कम होता है। ये क्या है, विद्युत अनपघट्य के लिए है, ये क्या है, विद्युत अपघट्य के लिए होता है, ये क्या है, संगुणित विलयन के लिए होता है। कोई सॉलिड विलयन में आकर क्या हो, संगुणित हो जाए, तब के लिए I का मान 1 से क्या होगा, कम होता है। ये पॉइंट आप लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद बी पॉइंट में हम चल रहे हैं। 1/2 गुणांक के संदर्भ में कुछ फार्मूले लिखने वाले हैं। बी पॉइंट में पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, पहला पॉइंट लिखेंगे 1/2 गुणांक के संदर्भ में राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, ध्यान दें। तो क्या लिखने वाले हैं, P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू I इंटू N अपान N प्लस कैपिटल N। ध्यान देंगे। अब इसी प्रकार हम लिख देंगे दूसरा 1/2 गुणांक के संदर्भ में क्या, हिमांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक, परासरण दाब। यहां दूसरा लिखेंगे परासरण दाब। परासरण दाब में हम आप क्या यूज करने वाले हैं, P बराबर ICST। ये दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा लेंगे हिमांक का अवनमन।
हिमांक का अवनमन। इसमें क्या लिखने वाले हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। ठीक। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। इसमें क्या लिखने वाले हैं, डेल्टा टीवी बराबर आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम। ठीक। ये तो पॉइंट हो गए वन हाफ गुणांक के संदर्भ में स्पेसिफिक क्या फार्मूले। अब हम किसी भी कंपाउंड में वन हाफ गुणांक कैसे जनरल निकालते हैं सामान्य रूप से, ठीक, उस पर बात करने वाले हैं। आइए दो एक एग्जांपल लेते हैं और उनमें वन हाफ गुणांक कैलकुलेट करते हैं कितना हुआ। यहां लिखेंगे अगली हेडिंग करके, कैलकुलेशन ऑफ वांट हाफ फैक्टर। ठीक। जनरली कैसे कंपाउंड निकालती है वो, ना किसी न्यूमेरिकल डायरेक्टली निकालते हैं इसको। ठीक। सपोज करें हमारे आपके पास Al2SO4 का क्या होता है, जैसे ही आयोनाइज होता है ये बनाता है 2Al ट्रिपल प्लस और प्लस 3SO4 माइनस माइनस। तो यहां I कैसे निकालेंगे, धनायन और ऋणायन का कुल मोल आप जोड़ लीजिए। धनायन कितने मोल है, 2 मोल, ऋणायन कितने हैं, 3 मोल। तो I कितना बना, 5। ठीक। अगला जैसे ले ले Na3PO4, ये तो बनेगा। ये क्या देने वाला है, 3Na प्लस प्लस PO4 क्या ट्रिपल माइनस। अब इसमें I कितना हो जाएगा आपका, 3 धन 1, I इज इक्वल टू कितना हुआ, 4। डायरेक्टली हम आप क्या करेंगे, धनायन के मोल और ऋणायन के मोल क्या करें, ऐड कर लें। तो इस प्रकार हम वन हाफ गुणांक किसी कंपाउंड का निकालते हैं आसानी से। ठीक। बाकी बची हुई बातें लेक्चर नंबर 2.9 के अंतर्गत बताया जाएगा। धन्यवाद।